अस्सलाम वालेकुम, गुड डे एवरीवन। आज हम हैं बाकू में। नहीं इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं हम कहाँ घूमे, कहाँ ठहरे, क्या खाया, क्या खरीदा, वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड डे। आज हम हैं बाकू अज़रबैजान में और इस वक्त हम हैं ओल्ड टाउन में यहाँ के, और काफ़ी सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे, हिस्टोरिक प्लेसेस हैं। जल्दी से चलते हैं, चल के देखते हैं क्या है। चलते हैं। बैकगैमन गेम को एक तरह अज़रबैजान के कल्चर का हिस्सा ही समझ लें। जगह जगह इसके दीवाने आपको खेलते और खिलखिलाते दिखेंगे। हालांकि इस वक्त तकरीबन दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन इतना कोई लोग हैं नहीं, ऑलमोस्ट खाली ही पड़ा है। या तो ऑफ टूरिस्ट सीजन है या पता नहीं, शुरू ही देर से होता है। नहीं, ऑफ टूरिस्ट सीजन नहीं, मेरे ख्याल से ये कि ज़्यादातर जो यहाँ पे 11 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है यहाँ पे चीज़ें। शेरी शहर, जिसके लिटरल मायने हैं अंदरून शहर, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसकी 12वीं सदी की दीवारें आज भी मजबूती से खड़ी इसका पहरा दे रही हैं। इस शेरी शहर को ओल्ड टाउन बाकू और वर्ल्ड सिटी जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसके कुल 5 दरवाजे हैं। शेरी शहर की गलियों में फिरते हुए यूं महसूस होता है कि जैसे आप गुजरे हुए वक्त को झरोके से झांक रहे हों। अनार पूरे सेंट्रल एशिया की खासियत है, तो हर जगह कुछ ना कुछ अनार से रिजेम्बलेंस है। या तो इनके मोटिफ होते हैं या बनावा होता है, कुछ ना कुछ अनार के साथ रहता है इनका। अभी हम डेकोरेशन में अनार देख ही रहे थे और हमें एक्चुअली अनार का पेड़ नजर आ गया। इस सारे का क्या पूरा दरख्त भरा हुआ है अनार से। हमारे स्टे से निकलते ही थी ये जुमा मॉस्क। इसकी हिस्ट्री वैसे तो 12th सेंचुरी तक जाती है, लेकिन मस्जिद की ये मौजूदा शक्ल 1899 में बनाई गई। इस जगह मस्जिद से पहले एक ज़ोरोस्ट्रियन टेम्पल यानी एक आतिशगाह थी। हम आ गए मेडन टावर पे। हमारे सामने ये रहा, ये 12th सेंचुरी में बना था और इसके 12th सेंचुरी में बना था, मतलब रीबिल्ड हुआ था। पहले ये 6 और 7 सेंचुरी का है। इसमें कुछ मंगोल्स का अटैक हुआ था तो ये आधा रह गया, शायद कुछ इस तरीके से है। मेडन टावर की एंट्रेंस फी थी 15 मनत। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये इस इशेरी शहर की सबसे पुरानी बिल्डिंग समझी जाती है। और इसके टोटल जो है 8 फ्लोर हैं, जहाँ की स्टेयर्स सारी ऊपर जा रही हैं। और इसकी बहुत मज़े के किस्से कहानियाँ डिफरेंट। एक तो है कि किसी बादशाह को पेशन गोई हुई थी कि किसी ने बताया था उनकी बेटी मर जाएगी 18 साल की होके, तो उन्होंने अपनी बेटी को इधर ऊपर कर दिया था। और एक और इसकी है कि यहाँ पे आग की पूजा होती थी, तो एग्जैक्टली क्लियरली किसी को नहीं पता कि क्यों बनाया गया था। तो डिफरेंट स्टोरीज हैं। स्टैचू सा बना हुआ है मेडन टावर के साथ ही। अच्छी खासी एक्सरसाइज है, ये स्लोप पर है। चलते हैं आगे। बहुत तगोदों के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं पैलेस ऑफ श्रवणशाह, और इससे पहले टिकट ख़त्म हो जाए तो चलते हैं। बहुत सारी सीढ़ियाँ भाई। शेरी शहर और इसमें मौजूद मेडन टावर के साथ साथ ये श्रीवानशाह का पैलेस भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ की एंट्रेंस फी थी 20 मन्नत। ये पैलेस इशेरी शहर का हाईएस्ट पॉइंट है। इसको यूनेस्को वाले पर्ल ऑफ अज़रबैजान आर्किटेक्चर के नाम से मुतारिफ कराते हैं। 12th से 15th सेंचुरी के बीच में बनने वाला ये महल देखने लायक है। ये दीवान है। बहुत ही जो है ना सफोकेशन वाली फीलिंग है यहाँ। ये कितने ज़बरदस्त हैं घोड़े के ऑर्नामेंट्स यहाँ। जो फील क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पर लाइट्स के साथ, और उस हिसाब से और ज़्यादा अच्छा लग रहा है उससे।
शेकी वाले स्टाइल है ये वो। इसमें कोई कील नहीं इस्तेमाल होती, सिर्फ छोटे वुडन पीस और कलरफुल कांच के टुकड़े जोड़ के जो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत नफीस काम होता है। जो जितनी भी आप कोई पुरानी चीज़ें देखें उनके काम जो है ना बहुत ही नफीस होते हैं। अब वो नहीं चीज़ें बनती इस तरह की, जितनी डेलिकेट और छोटी छोटी डिटेलिंग पे काम पहले होता था ना। चीज़ें बहुत अच्छी हैं लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने पसीने हो रहे हैं हम लोग, पानी पूरा। ओह यहाँ खिड़की खुली हुई है, खिड़की से नज़र आ रहा है बाहर। Ten, 20, 15. Okay. And about the comb? This, yes. This is mirror? Mirror set, yes. Oh, nice. 15 baht, 1.5. जो ये वाली स्टेयर है ना, दिस इज़ टू बिग। अंदर वाली फिर भी सही चल जाएगा, लेकिन जो बाहर एंट्रेंस की मेन है ना, ये सारी बहुत बड़ी है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। काफी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, तो आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा बहुत कैरी करना पड़ेगा। बहुत मेहनत है। अच्छा, जो पैलेस वाली साइड है वो बंद हो जाती है 6:30 पे क्लोज हो जाती है, और ये पूरा जो ओवरऑल जो म्यूजियम वाली साइड है वो 7 o'clock पे क्लोज होती है। और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा भी चल रही है और आप तसल्ली से आराम से पूरा टाइम गुजार रहे हैं, बस प्लानिंग है। लेकिन अंदर बहुत हफ्ता कुछ तालाब टाइप की चीज़ है, उसको सिक्योर किया हुआ उन्होंने। आगे देखते हैं और क्या क्या है। कैलीग्राफी है, हाँ पुराने इस पे लिखा होगा ना आगे क्या है। सीढ़ियाँ सब जगह बहुत ही मेहनत तलब है। ये देखिए, ओ गॉड, ये देखें जरा, ओह ये है मेरा हाथ और ये है सीढ़ी। उफ, ये वाला दरवाजा जो सामने से बंद था हमें नजर आया था। जो नीचे उतर के जा रहे हैं, 15th सेंचुरी के यहाँ पे श्रवण शाह में बाथ हाउसेस बने हुए हैं यहाँ पर। बाकी आती हैं उसके, देखते हैं क्या नज़र आ रहा है। ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे, यहीं से देखते हैं। कितने प्रॉपर चैनल्स बने हुए हैं इसके बेस में, पानी के फ्लो के लिए बनाए गए लगते हैं। ये जो ना सल्फर बाथ की तरह बने हुए हैं, इन पे ऊपर के गुंबद भी उसी तरीके से हैं। गूगल मैप हमें यहाँ बहुत घुमा घुमा के लेकर गया। ये एक दूसरा रास्ता भी था बगैर सीढ़ियों के। यहाँ ये बाथ हाउस भी बना हुआ था। लेडीज और मैन के जो है अलग अलग डेज होते हैं, और इसमें जो सिर्फ हमाम का होता है वो 10 मन्नत होता है, और 20 जो होता है वो 30 जो होते हैं मसाज के होते हैं। और अगर ओवरऑल पैकेज लेते हैं तो उसमें 50 मन्नत होती है, और डिफरेंट डेज डिवाइड है, जिसमें वुमेन डे अलग है और मैन डे अलग है, वो यहाँ मेंशन होते हैं। शेरी शहर के डबल गेट वाली एंट्रेंस से बाहर निकलें तो आप थोड़ा आगे चल के पहुंच जाते हैं निज़ामी म्यूजियम ऑफ आज़रबाईजान लिटरेचर, जो आज़रबाईजान के एक बेहद मशहूर शायर निज़ाम गंजवी के नाम से मंसूब है। और उन्हीं के नाम से मंसूब है ये निज़ामी स्ट्रीट, जो बाकू की सबसे ज्यादा रौनक वाली जगह है। हम आ गए हैं निज़ामी स्ट्रीट, और यहाँ पे देखते हैं शाम को जो है यहाँ पे अलग वाइब होती है यहाँ की। देखते हैं, लाइटें हमारे सामने सामने रोशन होना शुरू हुई है अभी। यहाँ हर तरफ बेशुमार रेस्टोरेंट और कैफेज, मुख्तलिफ ब्रांड्स की दुकानें,
बहुत सी और दुकानें और फूड कार्ट्स भी मौजूद हैं। इतना सस्ता डोनर और ईरान दोनों मिला के 3। दुकानों के अलावा यहाँ आपको दिखेंगे तरह-तरह के फाउंटेन्स और इस रौनक की रौनक बढ़ाते हुए स्ट्रीट आर्टिस्ट्स। लाइव म्यूजिक बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत अच्छा बजा रहे हैं। ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है वहाँ की। यहाँ ये अंदर ही अंदर किले से दूसरी तरफ दरवाज़ा निकल रहा है जो फनिक्यूलर वगैरह वाली साइड पे जा रहा है। तो हम सुबह सुबह छोटी छोटी गलियों में से इसकी निकल के इधर उधर भटके थोड़ा पहले, लेकिन अब लग रहा है ट्रैक पे आ गए हैं, तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। जब भी आप अपना अज़रबैजान का ट्रिप प्लान कर रहे हो, एक चीज़ लाजमी चेक कर लीजिएगा कि कहीं वहाँ F1 ग्रैंड प्रिक्स तो नहीं होने वाली, क्योंकि आधे से ज़्यादा बाकू आपको जंगले में कैद नज़र आएगा और फिर उसके लिए आपको काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ेंगी। अब बाहर आ ही गए हैं तो देख लेते हैं फ्लेम टावर्स और हाईलैंड पार्क, लेकिन पहले चलते हैं इस फनिक्यूलर राइड पर। अब हम आए हैं बाकू फनिक्यूलर और यहाँ से हम राइड लेते हैं ऊपर हाईलैंड पार्क जाने के लिए। यहाँ पे आप कैश पे भी पेमेंट कर सकते हैं और कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसका टिकट था सिर्फ 1 मन्नत। हमारे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ से वापस निकलने के लिए भी फनिक्यूलर से ही नीचे आ जाएं। क्योंकि इसका ऑल्टरनेट है सीढ़ियाँ, और वो भी बहुत सारी। फनिक्यूलर से ऊपर उतरते ही साइड में थोड़ा सा पानी वगैरह की जगह बनी है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ से नहीं ले सकते, उधर से पैसे देने पड़ेंगे जो फनिक्यूलर का ऑपरेट कर रहे हैं उनको ही, और फिर ले सकते हैं। एक का पानी है और ये 4 की है। 5 की है, 5 की 7 लिए हैं शायद। या एक का पानी है और 5 की आइसक्रीम। पानी की बोतल साथ ही रख लें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ तो लूट मची हुई थी। बिल्कुल फ्लेम टावर के पड़ोस में आ गए हम। ये मेरे बैक साइड पे इनकी एटर्नल फ्लेम जल रही है, बिल्कुल वैसे जैसे किर्गिस्तान में चल रही थी उधर फ्रीडम स्क्वायर पे उनके, उस तरह ये अज़रबैजान की एटर्नल फ्लेम है। हाईलैंड पार्क के ऊपर जो है यहाँ पे मार्टियर्स लेन है। यहाँ के जो अज़रबैजान के शहीद हैं उनकी सबकी यहाँ पे कब्रें हैं। मेरे बैक साइड पे बाकू का मेजर लैंडमार्क है फ्लेम टावर्स, और ये 3 स्काई स्क्रैपर्स हैं और ये इस तरह इनके शेप है कि जैसे आग की तरह ये रिजेंबल करते हैं आग को, क्योंकि अज़रबैजान को लैंड ऑफ फायर कहते हैं, उस हिसाब से ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक आइडेंटिटी भी है यहाँ की। बिल्कुल टर्की वाले स्टाइल में वज़ू खाना बना हुआ है यहाँ पे। मुझे बाद में पता चला कि ये टर्की की तरफ से ही तोहफा थी और इसको यहाँ टर्किश मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है। पता नहीं क्या खास बात है इस मस्जिद में, लेकिन हम जितनी भी दफ़ा यहाँ गए दिल के बस इसको ही देखते रहे। हम जा रहे हैं वहाँ। स्माइल रेडी, थैंक यू। हम सीढ़ियाँ उतरने लगे थे, लेकिन वहाँ पे एक खातून बैठी थी, उन्होंने हमें गाइड किया कि नहीं आगे से आप जा सकते हैं, स्ट्रॉलर के साथ भी मसला नहीं है। तो अब हम एक्सप्लोर देखने जा रहे हैं कहाँ से वो स्ट्रॉलर वाला रास्ता, अभी बीच में हमें सीढ़ियाँ ही दिख रही हैं सारी। यस, चलते हैं फिर देखते हैं रास्ता कहाँ निकलता है। हालांकि आधे रास्ते पहुँचते पहुँचते हमें शक हो गया था कि शायद हमें गलत निकाल दिया आंटी ने, लेकिन शी वाज सो राइट, बिल्कुल हम एग्जैक्ट जगह पे आ गए हैं। स्ट्रॉलर फ्रेंडली पूरा रास्ता है पूरा, और बिल्कुल भी मतलब सीढ़ियाँ आई नहीं और बहुत ही करीब पहुँच गए हम जहाँ जा रहे थे एग्जैक्टली। यहीं आना था हमें, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के जो एटर्नल फ्लेम है फ्लेम टावर के सामने, यहाँ से सीधे आके हम यहाँ से जाके देखते हैं कि यहाँ से व्यू कैसा आ रहा है। आगे से पहुँच तो गए जगह पे ऑलमोस्ट। बुलेवार्ड पे जो है बाकू आई भी बना हुआ है फेरी व्हील यहाँ पर।
पूरा नीचे बाकू बॉलीवुड नज़र आ रहा है। वहाँ आगे वो कारपेट म्यूजियम है। ये जो जगह हम आ गए हैं ना, ये बेस्ट स्पॉट है। सादगी घूमे दिखाएं ना शक्ल अपनी। बेस्ट स्पॉट है फ्लेम टावर्स के लिए तस्वीर लेने का। देखिए सादगी को हमने चढ़ा दिया पोज वाली जगह पे, और यहाँ से पीछे बैकड्रॉप में पूरे बेहतरीन आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अगर क्लियर होता व्यू, पता नहीं तो कितना ब्लर क्यों है सारा कुछ। नया व्यू बड़ा अच्छा है। रात शाम में भी जो है अच्छा मौसम हो गया है यहाँ पे जो है, क्योंकि फ्लेम टावर जो है वो लाइट्स हाँ जबरदस्त लग रहा होगा यहाँ से। हाईलैंड पार्क बाकू का हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ से पूरे बाकू शहर का नज़ारा किया जा सकता है। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ था। हम हैं डेनिस करी मिली पार्क कह लें, पूरा नाम सही नहीं डेनिस किनारी। डेनिस किनारी मिली पार्क। तो चले यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। फिलहाल हम जो है कहते हैं दरख्त के साए में खड़े हो गए हैं कि बहुत ठंडी अच्छी हवा आ रही है, बहुत सारी। तो फिर आगे चलते हैं। उसके बाद फिर सामने जो है कारपेट म्यूजियम बना हुआ है सामने, जो हमने स्किप कर दिया, और फिर हम चल दिए बॉलीवुड पर स्ट्रॉल करने। अब हम निकल आए फाइनली बॉलीवुड पे आ गए हैं। बहुत लंबे टाइम लग गया हमें, थकन ज़्यादा हुई है। जल्दी हुई कि हमें वापस फनीकुलर से ही उतर जाना चाहिए था। स्ट्रॉलर फ्रेंडली रास्ता ढूंढने के चक्कर में हम लंबे या फनीकुलर से उतरते हैं या फिर दूसरी साइड से आ जाते हैं, टैक्सी पकड़ लेते हैं तो वहीं से। हाँ, क्योंकि जो दूसरी साइड उतर रहा था वो वाला रास्ता। बॉलीवुड पर ही मौजूद है ये बहुत बड़ा चेस। फूल खिले हैं गुलशन। स्ट्रॉल करते करते हम पहुंचे मिनी वेनिस। यहाँ बोट राइड की प्राइस थी 5 मन्नत पर पर्सन, जिसमें ये भाई आपको ये पूरा राउंड कराते हैं। बाकू की ज्यादातर अट्रैक्शंस आपस में वॉकेबल डिस्टेंस पर ही हैं, लेकिन ये हैदर अलीफ सेंटर थोड़ा हटकर है। यहाँ जाने के लिए आपको राइड ही लेनी पड़ेगी। ओल्ड टाउन से यहाँ तक का किराया हमें तकरीबन 5 मन्नत पड़ा। अब हम आए हैं हैदर अलीफ कल्चरल सेंटर, और ये बाकू का एक बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है और जिसको डिज़ाइन किया है ज़ाहा हदीद ने। तो चले आए देखते हैं। म्यूजियम भी यहाँ पे और बाहर से भी बहुत अच्छा है। ये बाकू की एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है। बाकू का नाम है तो जहन में आती है। इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर की खास बात ये है कि इसका कोई कोना नहीं है, कर्व शेप में है हर तरफ से। आराम से 2 से 3 घंटे अलग कर इस जगह को विजिट करने के लिए रख दीजिए। यहाँ पे 2 टाइप की एग्जीबिशन होती हैं सेंटर में। एक जो होता है एग्जीबिशन और म्यूजियम है जिसकी 15 मन्नत टिकट होते हैं, और दूसरा क्लासिक कार एग्जीबिशन है उसके 10 होते हैं। तो हमने तो म्यूजियम वाला लिया, और 6 साल से कम उम्र बच्चों का जो है फ्री होता है। यहाँ अंदर घुसते ही पहले तो आता है ये बड़ा ही क्लासी सा कैफे। यहाँ पे कॉफ़ी जो है वो 5 मन्नत की है, और सॉफ्ट ड्रिंक है 4 मन्नत, और पानी जो होता है वो 1 मन्नत का। और फिर एग्जीबिशन शुरू हो जाती हैं। वैसे तो इसके 8 फ्लोर्स हैं, लेकिन डिस्प्ले सिर्फ 5th फ्लोर तक थे। नाउ इट मेक्स सेंस क्यों लेकर फ़ोन कैमरा यूज़ करें यहाँ खड़े होके। क्लियर पिक्चर आ रही है इनकी। एग्जीबिशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन ये इंटरैक्टिव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जीबिशन था। अब हम जिस सेक्शन में जा रहे हैं, इस सेक्शन का नाम मिनी अज़रबैजान है, जहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट हिस्टोरिक बिल्डिंग्स के और उनके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स के मिनिएचर रखे हुए हैं। जिन्होंने जो है क्या कहते हैं सारी जगहें विजिट ना की हों तो यहाँ पे आके देख लें, तो इस तरह कवर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मुख्तलिफ तरीके के मॉडर्न आर्ट,
और आज़रबाईजान की हिस्ट्री से कुछ चीज़ें भी डिस्प्ले पर मौजूद थी। हाथ हिला दो। यहाँ इवन शेखी खान पैलेस बिल्कुल रियल फील होती हुई प्रोजेक्शंस मौजूद थी। ये कारवां जा रहा है, ब्राइड जा रही है उसमें ऊँट पे बैठ कर। यहाँ कारपेट्स का भी एक पूरा सेक्शन है। पेंट किया है। यहाँ पुरानी विंटेज कार खड़ी है नीचे। ये एग्जीबिशन से बाहर है, हटकर है। एग्जीबिशन अलग है, कार एग्जीबिशन। इस बिल्डिंग का एक एक कोना, वो तो यहाँ है ही नहीं, एक एक हिस्सा इंतहाई कमाल का बना हुआ है। इसके टूर की एक तफसीली वीडियो हम अलग से भी बनाकर डालेंगे। ये जगह आपको एक तरह पूरा आज़रबाईजान ही घुमा देती है। और वैसे हम यूजुअली जो है म्यूजियम में जाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, कहीं भी हम विजिट करते हैं। लेकिन ये टोटल पैसा वसूल एक्सपीरियंस, बल्कि पैसे से भी ज़्यादा वसूल एक्सपीरियंस था। और ये आइकॉनिक आई लव बाकू की साइन भी आपको यहीं मिलेगी। अब वापस चलते हैं शेरी शहर। जगह जगह रेस्टोरेंट्स और उनसे उठते हुए खानों की खुशबुएं पेट भरे होने के बावजूद नीयत खराब कराती रहती हैं। तो इसके साथ ही कुछ खाना चेक कर लेते हैं। हमने खाया तवा कबाब, सॉस से लेकर शाह पुलाव, मीट कुतुब है, चिकन कबाब, और ये है लूला लैम्प कबाब। अज़रबैजान का नेशनल बकलावा। खाने का इख्तिताम हम ईरान पे कर रहे हैं। दुशबरा हिंकल डोनर्स, अदाना कबाब सैंडविच, बेहतरीन आउट क्लास। खानों की एक तफसीली वीडियो हम अलग से भी बनाकर डालेंगे। खाना पीना और घूमना बढ़ना तो हो गया, अब सोवनियर की बात कर लेते हैं। क्या लेके जाएं मेमोरी के तौर पे साथ? सोवनियर्स की खरीदारी के लिए हमारे ख्याल में ओल्ड बाकू यानी शेरी शहर ही सबसे मुनासिब जगह है, जहां पर आपको कोई खास लोकल क्राफ्ट दिख सकते हैं। मुफ्त मशवरा, बार्गेनिंग बिंदास करें, और कार्ड मशीन ना हो तो दुकान पे एक आध आइटम वापस करके देख लें, शायद चल जाए। ये है खूबसूरती ओल्ड टाउन की पतली पतली गलियां और हर कोने पे बाजार। सामने कारपेट शॉप का नाम बड़ा सही रखा है उन्होंने, फ्लाइंग कारपेट शॉप। ये आ गए, नजर ही नहीं आ रही, इतनी रोशन हुई है। क्या ये कारपेट उड़ते हैं क्या? हाँ, उड़ के बैठ के देखें। यहाँ पे भी फोटो वाला सीन है। This one 15, 25, this one different, 20. ये 20 वाली है और वो कह रहे हैं अगर हम लेंगे तो 15 की कर देंगे ये वाली। ये है 25 का। 25. This 30 manat, last price 25. ये शाह गार्डन के बराबर में जो शॉप थी, यहाँ रेट्स काफ़ी रीजनेबल लगे हमें। This is little size 8 manat, 10, 5, different price. Yes, this is no nice. Inside, both this is. More nice, You okay. have this pocket. Carpets, this is handmade carpets. One piece is 15 manat. 8 manat. 8 मन्नत। Can I see one? This is outside, same, white color. This is 80 centimeter. This is square size. From this is shaki, put it the silk. How many years old? This is color half. White color, black. 100 pieces color half. This is for you, for mother, for sister. 10 मन्नत। Scarves, no shawl. Shawl, Okay. that one, the bigger one. Okay. Oh, sorry. This is scarf. How much is the shawl for? Shawl, how much? Shawl is This is very hard. Is there any soft one? and this that one. Yeah. How much for this one? This bigger than this is 20 manat. Hand machina. 20 मन्नत। 20. This is hand machina. 30. 30. This is hand machina. Grandfather familiar shop. Just to see. Problem. Okay. This one. Okay. Final price. This is start price. This 25 manat. This is how many pieces? One. This is 100 pieces color have black, brown color, beige color, white color. 30 की बोल रहे हैं। Fine. What would be the final, brother? Final price. This start price 30 manat. Last for you 25 manat. 5 manat. 25 start. Yes. This is shawl. My mother have 5 years. Add hot water, not to change color. Which color? अच्छी चौड़ी साइज की है ये। Oh, very nice.
उन्होंने हमें 30 की बताई थी और फिर उन्होंने हमें 25 की कर दी थी, तो 2 लिए हमने, तो 45 की करके दे रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है। 10, 20, 15, 18, 40. This is 10. No, this is 10. 10. This is 20, 10, 15, and this is 18. For the 15 size. and 18. This is 80 size. Can I open this? नहीं हाँ। 15. How much would be the final for this? Discount have this is start price 15 manat for you, 13 manat, 2 manat. मैग्नेट है ये 1 मन्नत का होता है और ये सामने जो लगे हुए हैं ये 2 मन्नत के हैं और जो मेटेलिक का होता है वो 3 मन्नत का होता है। और अगर आप हमारी तरह लकी हो गए तो आपको ये लोकल क्राफ्ट एग्जीबिशन भी मिल सकती है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिस्प्ले था वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। As something like you can leave jewelries there. Right. Or biscuits. प्राइस How much is this for? 15. बगैर किसी चीज के 10 की देने को तैयार है, लेकिन ये बारह के This one 8. This one 9. $8। 15. This is our प्यारी national. लग रही है। मुझे तो ये ज्यादा अच्छी लगी। प्राइस 8 का ही है। अरे उसके अंदर घुस जाता है। 30। 15 का हमारे जैसे हैं। यकीनन तस्वीर खिंचवाने के लिए होगा। 20 है और ये 25 है भाई। आया तो 20. 15 और 20। यहाँ लोकल एक मार्केट लगी हुई थी, हमने देखा भी बहुत अच्छे मटेरियल था जो बाकी दुकानों में मिला उससे ज़्यादा अच्छा और पैसे मुनासिब भी थे। अंदर इशेरी शहर में एक पूरा शहर ही आबाद है जहाँ सोवनियर के अलावा फल, सब्जियां और पूरे ग्रोसरी स्टोर्स मौजूद हैं। वो अलग बात है कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। ग्रोसरी टाइप चीज़ों के लिए बेस्ट लगा हमें ये ब्रावो स्टोर। यहाँ प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल थी, मतलब 5 to 6 टाइम्स चीपर था। यहाँ पानी की बड़ी वाली बोतल खाली हमें 2-3 मन्नत की मिल गई। एयरपोर्ट से बाहर निकल के एक क्यूट सी फैंसी टैक्सी आपका इंतजार कर रही होगी, जो फिर ऐप पर 20 मन्नत आ रहा था उसके ये 75-80 मांग रहे थे। खैर एक टैक्सी वाला 35 मन्नत पर अड़ गया और हम 25 से 30 पर आ गए और वो उस वक्त के लिए एग्री होके ले गया। अब ये भाई हमारी जान को आ गए कि आप सिम लेके मैप पर लोकेशन लगाएं। फिर जब इन्होंने हमें ड्रॉप किया तो क्योंकि हमारे फर्स्ट लोकेशन इशेरी शहर के अंदर थी तो अंदर जाने के लिए गाड़ी को एक टिकट लेना पड़ता है, वो खाली 1 मन्नत था। और फिर उन्होंने लेकिन ज़बरदस्ती बहस करके जो 35 शुरू हुए थे वो 30 के 35 ही लेके गए। वैसे तो यहाँ मेट्रो भी है, लेकिन राइड्स का फेयर इतना कम है कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेट्रो को एक्सप्लोर करने की। यहाँ यांगो और बोल्ट दोनों चलती हैं और इसके अलावा लोकल टैक्सी भी मौजूद है। एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड कर लें और उससे यूज़ करें, क्योंकि टैक्सी के होते हैं फेयर ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा आपको रीजनेबल पड़ेगा। और कभी कभी टैक्सी वाले भी सस्ते बोल देते हैं, तो बेहतर है क्रॉस चेक कर लें ऐप में क्या आ रहा है, वो क्या बोल रहे हैं। अगर वो सही बोल रहे हैं सुना जा सकता है, लेकिन उसमें एक नुकसान है कि आपको कैश ही देना है ऐप में, ऐप के थ्रू पेमेंट हो जाती है। ठीक है। अब जैसे अभी हमने राइड बुक की है वो हमें 3.14 की पड़ रही है और वो भाई जो वहाँ पे खड़े हुए थे वो हमसे ले रहे 9 मांग रहे थे और फिर उस पर भी ऐसे कर रहे थे जैसे हम उन्हें बहुत ज़्यादा कम करने को बोल रहे हैं। 10 मांग रहे थे, अच्छा सॉरी 10 मांग रहे थे और ये हमें बोल्ट से खाली 3.14 की पड़ी है। आसानी से ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाएगी। और इंटरसिटी या आउटसाइड बाकू ट्रिप्स के लिए हम हैंड्स डाउन रिकमेंड करेंगे वसूल भाई को। इनकी गाड़ी भी बहुत ही ज़बरदस्त थी और ये खुद भी बहुत ही कमाल के बंदे थे और बिल्कुल आपको रश नहीं करते देखने के लिए जगह। I am with my brother Wusul in Azerbaijan. We went with him to different places, Gabala, Sheki and all the different places we saw, and some hidden places also. So he is basically providing tours also in Azerbaijan. So can you tell me what customized tours and you have plans? Nothing. So Thank you very much for everything. thank you so much. So I'll just give his Instagram link in my video, so you can go and tour with him in Azerbaijan. He will show you best places. Thank you. Thank you. ये एयरपोर्ट पर सिम के चार्जेस थे, हमें बहुत इंसेन लगे तो हमने यहाँ से नहीं ली। मतलब हम 30 GB का क्या ही कर लेंगे। ये निज़ामी स्ट्रीट वाला स्टोर बहुत ही सही पड़ा। तो हमें यहाँ पे 6 GB मिल रहे हैं 15 मिनट के और 3 GB खाली 10 मिनट के, जो बीच में पेट्रोल पंप वाले स्टेशन में मिले थे 40 के। यहाँ 5 मिनट सिम के ऐड कर लें, आराम से 15 मिनट में हमारा काम हो गया और ये भी हमारे ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा ही था।
अज़रबैजान का वीज़ा यूएई रेजिडेंट्स के लिए ऑन अराइवल भी है और आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था और तकरीबन 3 से 4 दिन में आ भी गया था। सिंगल एंट्री 30 डेज वीज़ा की कॉस्ट थी 26 यूएसडी और अप्लाई करने के लिए 6 मंथ वैलिडिटी के साथ पासपोर्ट और होटल का नाम मेंशन करना होगा। बहुत ही आसान प्रोसेस था और आप आराम से कर सकते हैं। हमने जाते हुए बुक की थी अज़रबैजान एयरलाइन और वापसी पे बुक की थी एयर अरेबिया। आप डिफरेंट एयरलाइंस की कॉस्ट चेक कर सकते हैं एक बेहतर टिकट के लिए। अज़रबैजान की बाकी जगह घूमकर वापसी की फ़्लाइट के लिए हम पहुंच गए हैदर अलीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इनके इंटीरियर्स आपको कोई एक्सोटिक वेकेशन वाली फील देते हैं। हम बाकू में 2 डिफरेंट अकोमोडेशंस में ठहरे। एक था अपार्टमेंट ओल्ड सिटी बाकू। यहाँ के चार्जेस थे तकरीबन 135 दिरहम पर नाइट। ये शेरी शहर में बल्कि जुमा मॉस्क के बिल्कुल ही पड़ोस में था। यहाँ के होस्ट भी बहुत अच्छे थे और लोकेशन भी, लेकिन अपार्टमेंट इतना कंफर्टेबल नहीं था। उसके हालात बहुत ख़राब थे। हमारा दूसरा स्टे था 28 में अपार्टमेंट और यहाँ के चार्जेस थे तकरीबन 147 दिरहम पर नाइट। अपार्टमेंट बहुत ही अच्छा बना हुआ था, इंतहाई साफ सुथरा और आरामदेह। होस्ट इसकी भी बहुत ही अच्छी थी। ये 28 में स्ट्रीट पर बना हुआ था। 28 में मॉल और मेट्रो स्टेशन यहाँ से खाली 3 या 4 मिनट की वॉक पर था। 3 से 5 मिनट की राइड में आप आराम से ओल्ड बाकू पहुँच सकते हैं या आधे घंटे की वॉक करके भी। वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम देख रहे हैं बाकू के कुछ खाने और रेस्टोरेंट्स और उनके खर्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।